शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोलीसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस की आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस परेड का आज आयोजन हुआ और हर बार की तरह अद्भुत तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। आज हम आपको 26 जनवरी की 26 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National 76वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने से। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक बग्गी में बैठकर बे एवं डार्क बे रंग के घोड़ों पर सवार अपने शानदार अंगरक्षकों के साथ पहुंची। गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को कर्तव्य पथ से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस सलामी में भारत निर्मित 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का उपयोग किया गया। तीन 300 कलाकार हाथों में अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ कर्तव्य पथ पर उतरे तो वो दृश्य और वो आवाज दिल को छू लेने वाली थी। परमवीर चक्र से सम्मानित अदम्य साहस की मिसाल परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव रिटायर्ड और सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह रिटायर्ड ने कर्तव्य पथ पर देश की शान बढ़ाई। सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। 1950 में जब पहले गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ था, तब हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। एक बार फिर 75 साल पूरे होने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर इंडोनेशिया की सशस्त्र सेनाएं भी परेड में शामिल हुई। A unique blend of military music and noble values. इंडोनेशियाई राष्ट्रपति इस बार परेड के मुख्य अतिथि हैं, तो कर्तव्य पथ पर इंडोनेशियाई बैंड जेड्रंग सोलिंग कांका लोकांता ने मार्च कर भारत इंडोनेशिया रिश्तों को एक कदम आगे बढ़ाया। What a visual treat. All a part of the band. इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की 152 कर्मियों की मार्चिंग टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर शानदार मार्च किया। 52 personnel from all branches of the TNI. We have the first army contingent of the 61 Cavalry led by Lieutenant Ahan Kumar. दुनिया की एकमात्र सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट 61 कैवलरी दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट आहान कुमार ने किया। With 39 battle honors. उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड कमांडर हैं। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए पहली बार पिता पुत्र की जोड़ी परेड का हिस्सा बनी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया। दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। यह है भारत का सबसे शक्तिशाली टैंक भीष्म। T-90 भीष्म भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है। Commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment. इसमें 125 mm स्मूथ बोर गन, 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन और 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। 2 mm coaxial machine gun and a 12.7 mm anti-aircraft gun करती है।
कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। परेड में भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारथ भारतीय विध्वंसक शक्ति के परिचायक। प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। सारथ गुजरता हुआ। कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान बढ़ाते रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबूत पेश करते ये हैं ऑल टेरेन व्हीकल चेतक, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम ऐरावत। सतवीर सिंह कर रहे हैं। सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। कर्तव्य पथ पर 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ब्रह्मोस आवाज की रफ्तार से तेज चलने वाला 400 किलोमीटर रेंज वाला उच्च स्तरीय सटीक क्रूज मिसाइल है। अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301। कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर सिस्टम की टुकड़ी ने भारत के गौरव को बढ़ाया। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका। स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका दुनिया के सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक है। And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant आकाश हथियार प्रणाली देश की पहली छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली सटीक और घातक मिसाइल सिस्टम, किसी भी मौसम में दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम, भारत में निर्मित। Army Air Defense Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ का ये शानदार नजारा भारतीय थल सेना के मार्चिंग दस्ते कदम से कदम मिलाते हुए भारत की ताकत का एहसास कराते हुए 2 परमवीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, built up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent जाट रेजिमेंट, Ajay Singh Garsa, in their glorious history of more than 2 centuries. जाट रेजिमेंट के पीछे कदम ताल करते हुए गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी, Today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Center, भारतीय सेना का कंबाइंड मिलिट्री बैंड, Regiment Center, comprising 73 musicians. And now the next contingent, the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. महार रेजिमेंट, The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की टुकड़ी, कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में गणतंत्र दिवस की जब भी परेड का आयोजन हुआ है तो नारी शक्ति का दबदबा दिखा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हम आपको दिखाते हैं नारी शक्ति की कर्तव्य पथ पर कुछ झलकियां। The band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M, leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 140. कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की मिसाल CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता, इन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाते इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर, 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रहे हैं।
एनसीसी छात्राओं के इस दस्ते में पूरे देश से 148 छात्राएं शामिल हुई हैं। The NCC Girls Marching Contingent. रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डेप्यूटी कमांडर। एक जैसी मूंछों और एक जैसी हाइट वाले बीएसएफ के जवानों को लाता ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता। ये रेगिस्तान के जहाज बीएसएफ के सबसे भरोसेमंद साथी ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के दुर्गम रण के इलाके में तैनात है। ये ऊंट 5 वर्ष की आयु में आते हैं और 15 वर्ष की आयु तक सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं देते हैं। कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहले कर्तव्य पथ पर भारत सरकार के मंत्रालयों की झांकी ने देश का गौरव बढ़ाया। अलग अलग मंत्रालयों ने अलग अलग अंदाज में अपनी कहानी बयान की। And adventure tourism. कर्तव्य पथ पर देश के अलग अलग राज्यों ने अपनी झांकियां पेश की। राज्यों के विकास और विरासत की कहानी कहती ये झांकियां हर साल परेड की शान बढ़ाती हैं। सीने में जोश मगर जहन में पूरा होश, हर डर को पिछाड़ते हुए ये हैं कर्तव्य पथ पर जान की बाजी लगाते भारतीय सेना के डेयर डेविल्स। बुलेट व्हीली ओपनिंग सैल्यूट, लैडर सैल्यूट, 3 पीक डेविल्स डाउन और शत्रुजीत फॉर्मेशन। जमीनी कारनामों के बाद अब हवा का सीना चीरते ये है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। There you can see the first formation flying in Apache attack helicopters. अपाचे हेलीकॉप्टर्स का विक फॉर्मेशन। Apache attack helicopters flying in victory formation. 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का रक्षक फॉर्मेशन। Known as the Otters with the motto Samay par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF airfields. Pure fighter formations in the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability. Capable of performing आकाश में 5 जगुआर विमानों का एरोहेड फॉर्मेशन। 47 at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying. 6 राफेल विमानों का वज्रांग फॉर्मेशन। Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athare, and Squadron Leader Sivangi Singh, all from 17 squadrons. Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमानों का त्रिशूल फॉर्मेशन। 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a trishul or a trident up in the air. So now, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक भारत के राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर हवा को चीरते हुए वर्टिकल चार्ली किया, यानी 90 डिग्री सीधे ऊपर उड़ान भरी। Known as the Falcons of Chump and Aknoor. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मौत को भी देगा ये हरा, आज न माने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम पांडरम वंदे 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 जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।